दोस्तों, हिंदुस्तानियों के दिल में अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम आज भी उसी तरह जीवित है जिस तरह आज से 40 साल पहले था। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इंदिरा गांधी अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती थी। पूरी दुनिया ने इंदिरा गांधी के फैसले का लोहा माना था। ये भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही है। मार्गरेट थैचर भी इंदिरा गांधी के इस अंदाज की मुरीद थी। दोस्तों, आज भी इंदिरा गांधी के शान में 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध को याद किया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के नतीजे में उपमहाद्वीप के इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल को भी बदल करके रख दिया था। दोस्तों, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को अलग देश की मान्यता दे दी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत और 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण जैसे कई बड़े कार्य किए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन की उन अचीवमेंट्स के बारे में जिनके वजह से इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के उन बड़े फैसलों के बारे में जिससे भारत का इतिहास बदल गया। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें देश के 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, इस 14 बैंकों में देश का 70% पैसा जमा था और अब इस बैंक का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया, जिससे देश में आर्थिक समानता को बहुत बढ़ावा मिली। दोस्तों, इंदिरा गांधी के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई। इस याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया और इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और दोस्तों, हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को सांसद से इस्तीफा देने को भी कहा, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, इसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इन सब हालातों को देखकर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी। और दोस्तों, बड़ी संख्या में इंदिरा गांधी ने विरोधियों को गिरफ्तारी का आदेश दिया। दोस्तों, देश में इमरजेंसी लगभग 19 महीने तक रहा। दोस्तों, इमरजेंसी के बाद अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। जनरल भिंडारावाले और उनके सैनिक भारत का बंटवारा करना चाहते थे। उन लोगों की मांग थी कि पंजाबियों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाया जाए। भिंडारावाले के साथी गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए थे और इन आतंकियों को मारने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। दोस्तों, इस ऑपरेशन में भिंडारावाले और उनके सैनिकों को भारतीय सेना ने मार गिराया, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान कुछ आम जनता भी मारे गए। और दोस्तों, बाद में इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदला लेने के मकसद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई इन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा। ऑपरेशन मेघदूत। दोस्तों, 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान ने भारत के सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन दोस्तों, इसकी जानकारी भारत को लग गई। भारत ने उससे पहले सियाचिन पर कब्जा करने की प्लान बनाई और इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत रखा गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन की मंजूरी भारतीय सेना को इंदिरा गांधी ने दे दी और इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कब्र खोद दी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी पाकिस्तान का शर्मनाक हार हुई। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 18 मई 1974 हिंदुस्तान के इतिहास का अहम दिन था। दोस्तों, इसी दिन भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था और इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिवी पर्स के बारे में। आजादी के बाद भारत ने अपने रियासतों का विलय करने वाले राज परिवारों को निश्चित रकम देने की शुरुआत की थी। दोस्तों, इसी राशि को राज भत्ता या प्रिवी पर्स कहा जाता था। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने साल 1971 में संविधान में संशोधन करके राज भत्ते की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने इसे सरकारी धन का बर्बादी बताया था। और दोस्तों, इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया जिसका टीस उन्हें हमेशा रहेगी। दोस्तों, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक महायुद्ध हुआ और इस लड़ाई में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया और इस युद्ध के बाद पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया गया और तब एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान के सैन्य शासन ने पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी और इसके नतीजे में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत में चले आए। और दोस्तों, तब जाकर भारत पाकिस्तान के बीच एक महायुद्ध हुआ और इस युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की आखिरी महिला प्रधानमंत्री रही। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के अलावा और भी बहुत से पद का कार्यभार संभाले। आइए जानते हैं। 1964 से 1966 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही। 1967 से मार्च 1977 तक परमाणु ऊर्जा मंत्री रही। 5 सितंबर 1967 से फरवरी 1969 तक विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला। और दोस्तों, जून 1970 से 1973 तक गृह मंत्री रही। और दोस्तों, इसी बीच 1972
1972 से 1977 तक अंतरिक्ष मंत्री का कार्य भी इन्होंने संभाला। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी योजना आयोग की अध्यक्ष भी रही। और दोस्तों इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी को 1972 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार के अलावा और भी बहुत से पुरस्कार मिले हैं, जैसे 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार, 1973 में AFO का दूसरा वार्षिक पदक और 1976 में नागरिक परिचारिणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति हिंदी पुरस्कार। 1953 में इंदिरा गांधी को अमेरिका ने मदर पुरस्कार से सम्मानित किया। और दोस्तों इटली ने इंदिरा गांधी को इसाबेल डी एस्टे पुरस्कार से सम्मानित किया। और दोस्तों येल विद्यालय ने हॉलैंड मेमोरियल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। दोस्तों अभी और सुनिए, फ्रांस के जनमत संस्थान के सर्वे के अनुसार इंदिरा गांधी 1967 और 1968 में फ्रांस के सबसे लोकप्रिय महिला थी। 1971 में अमेरिका के गैलप जनमत सर्वेक्षण के अनुसार इंदिरा गांधी पूरी दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला थी।